नमस्कार, मैं जयप्रकाश भूलचंदानी भारत बुलेटिन नेटवर्क से। आज हमारे साथ हैं नन्हे कदम फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत जी। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार जयप्रकाश। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी हम बहुत धन्यवाद। आपके जो अनुभव और नन्हे फाउंडेशन के जो कार्य हैं, उनके बारे में हमें भी उत्सुकता है कि हम विस्तार से उसके बारे में जानें। तो पहला सवाल जो ये है कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि नन्हे कदम फाउंडेशन की शुरुआत के बारे में बताइए कि ये संस्था किसकी प्रेरणा से और किस तरीके से इसकी स्थापना हुई? देखिए क्या था कि हम लोग लास्ट 10-12 सालों से समाज सेवा के लिए जैसे हम लोग करते थे, कुछ बच्चों के लिए गरीब बच्चों को पढ़ाने भी जाते थे, कुछ समाज के और भी जो सेवा के कार्य होते हैं, वो भी करते थे। फिर हमको लगा कि थोड़ा इसको संगठित किया जाए कुछ लोग ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें, थोड़ा टीम वर्क कर सकें क्योंकि इंडिविजुअल आदमी ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने इसकी सोच के साथ ही 25 जनवरी 2019 को हमने नन्हे कदम फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसमें हमने अपनी टीम को बढ़ाया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए कुछ कर सकें। जिसमें कि हमारे साथ और लोग भी जुड़ सकें क्योंकि इंडिविजुअल आदमी अकेला कुछ नहीं कर कुछ सकता, कुछ हर नहीं। कार्य के लिए टीम की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए और हमारा कारवां बढ़ता चला गया और हम आज काफ़ी समाज के लिए सेवा के कार्य कर पा रहे हैं। मैंने देखा कि आप बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ा काम करते हैं। तो आपकी नज़र में शिक्षा का महत्व क्या है? और विशेषकर जो गरीब बच्चे हैं, झुग्गी-झोपड़ियों वाले बच्चे हैं, जिनको लगातार मैं देखता हूँ कि आप पढ़ाई कराते रहते हैं। देखिए, हमने क्या नोट किया कि सर बाज़ार के अंदर जो देखा हमने समाज के अंदर जैसे जो बच्चे होते हैं आरटी के थ्रू गवर्नमेंट भी उनको पढ़ा देती है, सरकारी स्कूल में भी सुविधाएँ मिल रही हैं। बट जो माइग्रेट बच्चे होते हैं, जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता परमानेंट। आज वो यहाँ रह रहे हैं, 2 महीने बाद कहीं और रह रहे हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, वो मज़दूर है, लेबर क्लास, वो साइट कंप्लीट होते ही 6 महीने बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो वो बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता उन लोग को। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा रोज़गार उनको मिले, पढ़ लिख के साथ में। जैसे म उनके माँ-बाप तो काम पे चले जाते हैं, बट वो बच्चे घर पे ही रहते हैं। तो हमने सोचा कि उनके पास उनकी बस्तियों में जाके उनको पढ़ाया जाए, ताकि उनको बेसिक नॉलेज जो एबीसीडी वगैरह है, 1 2 3 थोड़ा बहुत तो कुछ सीखें। और फिर हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कुछ बच्चा थोड़ा जैसे इंटेलिजेंट होता है कुछ, तो हम उसको एडमिशन करवाने में मदद करते हैं, उनकी सरकारी स्कूल में एडमिशन भी करवा देते हैं, कुछ को प्राइवेट में भी करवा देते हैं, कुछ की ट्यूशन फीस भी प्रोवाइड करा देते हैं। जैसा सब जनता के सहयोग से जो हमारे सहयोगी हैं, उनके सहयोग से हम कर पा रहे हैं ये थोड़ा बहुत कार्य। नन्हे कदम फाउंडेशन, इसके मुख्य काम क्या है? मुख्य कार्य हमारा सर सबसे पहले तो है बच्चों को शिक्षित करना कि जो बच्चे भीख माँगते हैं या जो घर पे ही रहते हैं, उनको पढ़ लिख के उनको रोज़गार मिल सके। कुछ समाज में अगर पढ़े लिखेंगे तो ही कुछ आगे बढ़ के बड़ा आदमी बन सकते हैं। इसके साथ ही हम पशु-पक्षियों के लिए भी कार्य करते हैं, जैसे गर्मियाँ होती हैं तो हम उनके अंदर पक्षियों के लिए परिंदे लगाते हैं, जानवरों के लिए पानी की टंकियाँ लगाते हैं। साथ ही सर्दियाँ आती हैं तो उसके साथ ही हम ब कंबल वगैरह बाँटते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह और जो बच्चों को जैकेट्स और वूलन आइटम भी वितरित करते हैं। साथ ही साथ बरसात के सीज़न में हम लोग पौधारोपण का अभियान भी चलाते हैं। इसके अलावा अलग-अलग टाइम के हिसाब से फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट ड्राइव भी चलाते रहते हैं। कई तरह के सोशल एक वर्क हम आपके लोग करते रहते हैं। फाउंडेशन ने होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए भी चालू कर रखा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए क्या है, क्या नहीं? सर हमने हमारे साथ में हमने सोचा कि जैसे सरकारी स्कूल सरकारी उस हॉस्पिटल्स में तो सुविधाएँ हैं, बट कई लोग नहीं जा पाते हैं और उससे क्या परमानेंट इलाज भी नहीं हो पाता है, वो टेम्परेरी इलाज होता है। तो हम चाहते थे कि जैसे कुपोषण की समस्या जो है कच्ची बस्तियों में और भी जैसे कई तरह की फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। कच्ची बस्ती में लोग खुले में रहते हैं, मक्खी-मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, साफ-सफाई का ध्यान नहीं रख पाते। तो इसीलिए हमने साफ-सफाई के अभियान के साथ-साथ होम्योपैथिक क्लिनिक की शुरुआत भी की साथ में कि हम लोग हर संडे को वहाँ कैंप लगाते थे अलग-अलग बस्तियों में जाके और उनको रेगुलर कंटिन्यू दवाइयाँ देते थे, जिससे कुपोषण से बच सकें वो और उनको अवेयर भी करते थे कि अगर ज़्यादा दिक्कत है, तो हम उनको हॉस्पिटल्स में ही भेजते थे और साथ में हर संडे को कैंप लगा के उनको दवाइयाँ देते थे 15-15 दिन के हिसाब से, ताकि कुछ तो समाज की जितना हो सके हमसे सेवा जितना कर हो सके। पाएँ। जी। फाउंडेशन के काम में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या आती हैं? सर, सबसे बड़ी चुनौती 2-3 तरह से आती है। देखिए, एक तो हमारा जो हमारा काम है, वो है बच्चों के एजुकेशन को लेके। तो ये कोरोना के बाद हमने नोट किया कि पहले तो क्या हम लोग किसी बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देते थे। बट एक उनका जन्म प्रमाण पत्र होता नहीं है, आधार होता नहीं है उन लोग का, तो उसके चक्कर में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो हमको ये आ रही है आजकल, क्योंकि हमारा मेन फोकस है बच्चों के एजुकेशन पे। तो हम उनका एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं। और दूसरा समाज में क्या होता है कि कई संस्थाएँ करती भी हैं काम, नहीं भी करती, तो लोग बाग भी कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। दूसरा जैसे हम लोग कच्ची बस्तियों में जाते हैं, तो कच्ची बस्तियाँ आज यहाँ पर हैं, कल वहाँ पर है, थोड़ा दिक्कत आती है दूर-दूर जाने के अंदर और जैसे हम लोग कहीं टीचर अपॉइंट करते हैं कहीं पे, तो आज टीचर कहीं जा पा रहे हैं। कुछ दिन बाद बस्ती शिफ्ट हो गई तो फिर टीचर दूसरा लगाना पड़ता है कहीं और हिसाब से, वो थोड़ा दिक्कत आती है हमको। आपकी संस्था के जो स्वयंसेवी हैं या दानदाता हैं, हुँ, तो आप हुँ। उनको किस तरीके से प्रेरित करते हैं ताकि वो आपके काम में शामिल हों?
सर हमको बताते हैं हमारे काम कि हम ये सेवा कार्य कर पा रहे हैं और हम हमारे समाज जितने भी हमारे साथ का है उनको कभी हम बाउंड नहीं करते हैं कि आपको ये करना है। हम अपने हिसाब से ऐसा नहीं है कि हमारे पास में आज हमको इतने लेवल पे करना है कि 500 लोगों के लिए करना है, 5000 के लिए करना है। हमारे पास जितना होता है हम उतने 1 को भी करके देते हैं, हम 100 को भी कर देते हैं। तो ऐसी न कोई बाउंडेशन नहीं है, हमारे साथ वालों के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके पास वक़्त है, आप अपना पहले अपना काम कीजिए, फिर अगर आपके पास वक़्त बचता है, तो थोड़ा-सा वक़्त समाज सेवा के लिए निकालिए। नन्हे कदम फाउंडेशन की भविष्य की योजनाएँ क्या हैं? भविष्य की योजनाएँ सर ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ और भी लोग जुड़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज की सेवा कर पाएँ और एक हमारा फ्यूचर में प्लान है कि कोई जगह शेल्टर लेके ताकि वहाँ पर हम परमानेंट कोई बच्चों को बुला सकें और उनके लिए वैन वगैरह की सुविधा करा दें ताकि परमानेंट उनका एजुकेशन मिल सके। कहीं शिफ्ट भी होती हैं कच्ची बस्तियाँ, तो हम उनको वहाँ से लाके एक शेल्टर प्रोवाइड कर सकें। और साथ में महिलाएँ होती हैं, ज़रूरतमंद महिलाएँ, उनको भी हम चाहते हैं कि रोज़गार में कोई कार्य सिखाया जाए वहाँ पे लाके। कोविड-19 में भी आपने बहुत काम किया, तो कुछ कामों के बारे में बताइए जो आपने कोविड-19 में किए? कोविड-19 में सर हमने देखा सबसे ज़्यादा बेसिक नीड तो उस समय सब कुछ बंद था, बाज़ार वगैरह सब बंद थे, तो लोगों को बेसिक नीड खाने की ही थी ओनली और उसके साथ में मेडिकल की इक्विपमेंट थी। तो हम लोगों ने डेली कम से कम 200 250 लोगों के लिए फूड पैकेट्स अरेंज करवाए। साथ में हमारी टीम जो थी, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, बिना रुके, बिना थके कंटिन्यू पूरे कोविड टाइम के अंदर हमने खाना बाँटा। खुद हम अपने हाथों से खाना बनाते थे क्योंकि उस समय लेबर मिलती नहीं थी और इतना सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता था। तो हम खुद ही खाना बनाते थे, खुद ही पैकेट तैयार करते थे, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे। तो उसके साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट अब जैसे हमने कि सैनिटाइज़र भी और ये नैपकिन्स वगैरह खूब सारे बाँटे थे उस समय। स्थानीय जो समुदाय है और स्थानीय जो प्रशासन है, इससे किस तरीके का सहयोग मिलता है आपको? प्रशासन से तो सर हमें कोरोना के टाइम पे ही थोड़ा बस जैसे हम लोग फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उस समय हमारे लिए थोड़ा व्यवस्था करवा देते थे और इसके अलावा स्थानीय सभी लोगों आप जैसे लोगों का सबका सहयोग रहता है, जो हमारे को एप्रिशिएट करते रहते हैं, जिससे हमारा उत्साह बना रहता है। मुख्य जो लोग हैं, जो आपके फाउंडेशन के मुख्य लोगों के नाम बताइए ताकि लोगों को पता चले कि मुख्य में हमारे साथ में जैसे मुकेश चौहान जी हैं, मोनू देव जी हैं, गौरीशंकर जी हैं, एसके जैन साहब हैं, ऐसे कई-कई चंद्रवीर सिंह जी भी हैं। कई सारे लोग हमारे जुड़े हुए हैं जो कंटिन्यू हमारी मदद करते रहते हैं और हमारा साथ देते हैं। आखिर में आप ऐसे लोगों को जो सामाजिक कार्य करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी तरफ से? सर देखिए समस्या क्या आती है, सब लोगों को लगता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, हम इतना बड़ा समाज है, हम हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास समय है, तो आप अपना समय दीजिए। आपके पास पैसा है, अपना थोड़ा दान कीजिए आप। मतलब जो भी आप समाज के लिए कर सकते हैं ना, आप तो सबसे बड़ा करके किसी को कष्ट ना दें, अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सके किसी को करें, बस मैं यही कहना चाहूँगा। ये ना सोचें कि हम अकेले हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं करने वाले, आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, आपके साथ में खूब सपोर्ट मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप समाज के लिए सोचेंगे अच्छा, तो समाज आपके लिए अच्छा सोचेगा। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। प्रशांत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने समय दिया आज और आज हमने जाना आपकी नन्हे कदम फाउंडेशन के बारे में, जो आप काम कर रहे हैं और हमारी आपको भविष्य की शुभकामनाएँ कि आप और आपका जो ये फाउंडेशन है, ये आगे बढ़े और केवल मानसरोवर ही नहीं, जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में फैले, पूरे देश में फैले और अच्छे से अच्छा काम करे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें बुलाया। आपके थ्रू हम चाहते हैं कि लोग आप अवेयरनेस पहुँचे, लोग भी हमारे से जुड़ें और बहुत-बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी आपका जो आपने इस लायक समझा हमको यहाँ बुलाया। धन्यवाद।